सैम्पल क्वेश्चन पेपर ईयर 2021-22 टर्म 2 ओके उसका ये क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन 10 द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि मेरे पास एक लेंस है और वो भी कॉन्वेक्स लेंस है। ओके इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वो मेरे पास 1.5 है और इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग गिवन में ले लेते हैं, ये हमें गिवन है। ओके व्हाट will be the new focal length when placed in a medium of refractive index। तो यानी कि मैं इसको किसी दूसरे मीडियम के अंदर मर्ज कर दिया, ऐसे ये पानी जैसा कोई भी उसने अभी लेबल नहीं किया, उसने सिंपल मीडियम बोला और इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू दैट इज 1.25। तो अब हमें यहाँ पे सिंपल म्यू से काम नहीं चलेगा, तब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का है विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके अगर मुझे इनके इन बिटवीन का लेना हो मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे ले लेंगे, उसको यहीं पे ले लेते हैं। क्या वो फाइंड करने के लिए बोला है? नहीं बोला, बट स्टिल अगर हमें चाहिए हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके फाइंड करते हैं मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर ये हमने फाइंड किया तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा कि मेरे पास ग्लास और मीडियम का मेरे को चाहिए होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये आ जाता है 1.5 डिवाइडेड बाय 1.25। ओके तो यानी कि ये आएगा हमारे पास 1.2, दैट इज रिफ्रैक्टिव ऑफ मीडिया ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, या मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ओके अब हमें यहाँ पे फोकल लेंथ नहीं निकालनी है, तो फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला यूज्ड क्या होगा, पहले उसके ऊपर डिस्कशन। फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक होता है 1/f इक्वल्स टू दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, -1, या मीडियम का लेंगे, या जैसे कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे मीडियम का दिया हुआ है तो ग्लास और मीडियम का होगा तो ऊपर 1.5, नीचे मेरे पास कंसिडर मीडियम का, नहीं तो अगर ऊपर वाला दिया है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे भी कंसिडर किया जा सकता है। ओके और साथ में इसकी सरफेसेस होती हैं, दैट इज R1 और R2 लेंस की सरफेसेस, तो इसको भी हम लोग लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को दूसरे टर्म्स में, और क्योंकि n2/n1 यानी कि जैसे ये हमने यहाँ पे लिखा है, ये एक तरीके से n2/n1 वाला ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंडिविजुअल, जो कि अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ तो इसको मैं n2 मान लूँ और इसको मैं n1 मान लूँ, सिंपल, ये विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर्टिकुलर जो प्रोवाइड किए गए हैं तो उनके टर्म में भी तो हम ले सकते हैं ना, जैसे कि 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो और ये आपको फॉर्मूला ऐसे भी देखने के लिए मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, -1, और यहाँ पे सेम एज इट इज 1/R1 माइनस 1/R2। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कीजिए, दोनों वैलिड है। ओके वैलिड क्या, सेम ही है। तो अब हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है फोकल लेंथ, हमारे पास गिवन है ये, और गिवन है ये, और नई फोकल लेंथ निकालनी है, तो यानी कि हमें फॉर्मूला को दो बार यूज करना पड़ेगा। नाउ लेट्स बिगिन दिस। तो फोकल लेंथ हम लोग निकालते हैं ऑफ गिवन कॉन्वेक्स लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर जब हमें दिया हुआ है, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हम विद रिस्पेक्ट टू एयर कंसिडर कर रहे हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इक्वल्स टू, मैं एयर के साथ वाला लूँगा यहाँ पे, जो कि एयर और ग्लास के साथ है, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, फिर 1/R1 माइनस 1/R2। ओके तो ये फॉर्मूला हमारे पास एज इट इज आ गया, और ये हमने एयर के रिस्पेक्ट में निकाला,
यानी कि जब ये मेरे पास ग्लास में था ये। और एक चीज़ है, ग्लास का आर कभी चेंज होगा ही नहीं। मैं मिरर या सॉरी लेंस को पानी में मर्ज करूंगा, क्या ये चेंज होगा R1 R2? नहीं चेंज होगा। हाँ, मीडियम के साथ रे बेंड होने का तरीका बदल सकता है कि डेंसर टू रायर जा रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल है या टूवर्ड्स नॉर्मल है, वैसे चेंज हो सकता है, बाकी यहाँ चेंज नहीं आएगा। अब हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो इसको हम लोग एफ डैश बोल सकते हैं। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ ले लेते हैं, यहाँ इसको हटा देते हैं। तो ये फोकल लेंथ को हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे एफ डैश। ओके, लेट्स सी। तो इसकी भी इक्वेशन बना लेते हैं, एफ डैश जहाँ मीडियम के साथ करना है। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब ले लेते हैं सेकंड, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कब? व्हेन it is placed in medium। वैसे यहाँ लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम भी। तो अब मेरे पास यहाँ फोकल लेंथ का फॉर्मूला सेम एज इट इज लिखेंगे, बट ये फोकल लेंथ अब चेंज हो चुकी है, तो एफ डैश या F1 भी या जो भी आप देना चाहें। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास क्या आ जाएगा? मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि मेरा अब ग्लास है ना वो, जैसे कि ये मीडियम मेरे पास आ गया, इसके अंदर ग्लास है, ये ग्लास मतलब लेंस है, तो मीडियम और ग्लास। और जब हमारा वो बाहर था तो हमारे पास क्या था? एयर और ग्लास, उस टर्म में हमने लिया यहाँ पे, ये आ गया। इसका आर तो चेंज होने वाला नहीं है, R1 माइनस नहीं प्लस, यहाँ प्लस आएगा दोनों जगह पे, +1/R2। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, 2। अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर लेते हैं और बाद में इनकी वैल्यूज को भी देख लेंगे, हमने ऊपर फाइंड आउट किया हुआ क्या क्या है। तो नाउ डिवाइडिंग, या हम लोग यहाँ पे नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इसको यहाँ रख लेते हैं, 1 इक्वेशन को ले लेते हैं, दैट इज 1 बाई फोकल लेंथ इक्वल्स टू, दैट इज म्यू विद रिस्पेक्ट टू ग्लास वाला था, ओके, -1, और यहाँ 1/R1 प्लस 1/R2। और जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन थी दैट इज 1 बाई एफ डैश, और ये मेरा विद रिस्पेक्ट टू मीडियम था, ठीक है, मीडियम विद ग्लास का -1, और यहाँ पे आ गया 1/R1 प्लस 1/R2। थोड़ा ऊपर लिखा गया बट चलेगा, मैनेज कर लेंगे, कोई नहीं। ये करके इक्वल्स टू, क्योंकि अब हम दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा तो कैंसिल आउट हो गया। अब ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज एफ डैश बाय, मेरे पास यहाँ एफ नीचे आ गया, इक्वल्स टू। अब हमारे पास ये तो सामने एज इट इज, इसकी वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, -1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। ओके, इसको फिर से इरेज कर देते हैं, कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास -1 और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोग किसका लेंगे? मीडियम के रिस्पेक्ट में ग्लास का, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। और यहाँ वाला तो हमारा चला ही गया, अच्छा ये ज़्यादा इरेज हो गया, कोई नहीं, ये तो हमारा नीचे ही आएगा डिनोमिनेटर में। ओके, ये हमारे पास इसकी वैल्यू थी। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज़, तो ये आ गया हमारे पास, एफ डैश की वैल्यू हमें पता लगानी है, एफ की 20 सेंटीमीटर है। इसके बाद ये हमारे पास, देखिए ऊपर देख लेते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, क्योंकि एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास वाला हमारे पास 1.5 था, ठीक है। तो एक बार ऊपर आके आपको बता देता हूँ, ये रहा एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये एयर विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नहीं पूछा, पानी में मर्ज करने के बाद ये मेरे पास मीडियम विद रिस्पेक्ट टू ग्लास चाहिए, तो mg अच्छा हमने निकाल लिया, दैट इज 1.2।
तो हमारे पास है ऊपर 1.5 नीचे 1.2 आ जाएगा। तो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, दैट इज 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.2 माइनस 1। अब 20 को सामने ले आते हैं तो एफ डैश इक्वल्स टू 20 और यहाँ पे आ जाएगा 0.5 अपॉन, क्योंकि माइनस हुआ, अपॉन 0.2। ओके, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल ही हो गए। ओके, ऑलमोस्ट इनको कैंसिल कर देते हैं। तो ये आ गया 5/2 ये आ गया, दैट इज 2.5। तो यानी कि 20 इंटू 2.5 यानी कि ये आ गया 2.5 टाइम्स लेंगे, दैट इज, या इसको लिखना हो तो बाई 10 कर देते हैं, इजीली ये कट हो जाए। तो 25 टू 50, तो ये 50 सेंटीमीटर है। ओके, तो नई फोकल लेंथ हमारी कितनी आ गई? अब कोई हमें पूछता है तो न्यू एफ डैश विल बी 50 सेंटीमीटर, और वो भी क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं है। क्लियर? अब वापस आके उसके बाकी के पार्ट्स को कंपेयर कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। यस, आ गए। अब आगे देखते हैं। इन्होंने पूछा इज द फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव? यस, इट्स पॉजिटिव, और वो भी कितना है? पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर। ओके, व्हाट डज इट सिग्निफाई? अगर वो पॉजिटिव है तो हम लोग लिख सकते हैं कि दैट इज पॉजिटिव मीन्स it is converging lens. Okay, it is converging lens। और converging lens का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे? दैट इज इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। तो यानी कि वो वापस से लिक्विड में रखने के बाद भी अपनी रियल इमेज बना रहा है। तो इसको हम इजीली जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे पार्ट्स में हम लोग नीचे लिख लेंगे इसको। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।